आ गया है वो जिसका आपको इंतज़ार था, जिसके लिए दिल बेचैन बेकरार था। हमारा हीरो, या यूं कहूं कि हमारा सुपर हीरो, शक्तिमान। उप्स, शक्तिमान नहीं, मुकेश खन्ना। मुकेश खन्ना जी शक्तिमान की कॉस्ट्यूम पहनकर फिर से वापस आ गए हैं। काश कि ऐसा होता, शक्तिमान की मूवी रिलीज़ हुई होती और उसका मैं रिव्यू कर रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। मुकेश खन्ना जी ने कई बार अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को बताया कि मूवी पर काम चल रहा है, मूवी रिलीज़ होने वाली है, रिलीज़ होने वाली है। कई सालों से लोग इंतजार कर रहे थे और फाइनली क्या हुआ कि अभी मुकेश खन्ना जी ने खुद कॉस्ट्यूम पहनी और एक गाना रिलीज़ कर दिया शक्तिमान बनकर। इस पर लोग जो इंतज़ार कर रहे थे उनका गुस्सा फूट पड़ा। इतना ट्रोल किया उन्होंने मुकेश खन्ना जी को। ट्रोल जब उन्होंने मुकेश खन्ना जी को किया तो शक्तिमान जो था वो ट्रेंड करने लगा टॉप पर। शक्तिमान ने ट्रोलर्स के लिए एक रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि जो ट्रोल कर रहे हैं मेरे को, जो लोग मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, एक्चुअली वो लोग पैसा लेकर वीडियो बना रहे हैं, उनको कोई पे कर रहा है। लोगों को बोलने के लिए तैयार किया जा रहा है एक सुनियोजित किसी कैंप की तरफ से। मैं यहां तक भी कहूंगा कि किसी कैंप की तरफ से कई लोगों को पैसे बांटे गए हैं। मुकेश खन्ना जी लोग बहुत लंबे समय से शक्तिमान का वेट कर रहे हैं। मूवी नहीं ला पा रहे तो कम से कम टीवी सीरियल ही आ जाता, जैसे कि पहले चलता था आपका टीवी सीरियल दूरदर्शन पर शक्तिमान, उस तरह का टीवी सीरियल ही रिलीज कर देते, वो चलता रहता। अब उन्हें आखिर इतना लंबा इंतजार करने के बाद दिया भी तो क्या, शक्तिमान एज अ सुपर टीचर। शक्तिमान का सुपर टीचर लेकर आया हूं जो बच्चों को सिखाएगा। सर, शक्तिमान को अगर समाज से दूर रखने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो आपका। आई एम सॉरी, लेकिन अगर आप चाहते तो हम लोगों को शक्तिमान बहुत पहले ही मिल गया होता, लेकिन अभी तक शक्तिमान नहीं आ पाया। आपके अनुसार किसी में वो बात ही नहीं है जो शक्तिमान बन सके, किसी के पास वो फेस, किसी के पास वो कैरेक्टर ही नहीं है। आपने शाहरुख खान, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह जैसे बड़े बड़े हीरोज़ को रिजेक्ट कर दिया कि वो शक्तिमान बन ही नहीं सकते। शक्तिमान के लिए बड़ा छोटा एक्टर नहीं चाहिए, शक्तिमान के लिए फेस चाहिए। शक्तिमान कौन बनेगा वो मैं डिसाइड करूंगा, एक्टर नहीं। अगर आपके अनुसार शक्तिमान बनने के कोई लायक नहीं है या अभी आपको वो फेस नहीं मिल पाया जो शक्तिमान बन सके, तो सर क्यों बार बार आप अनाउंसमेंट करते हैं कि शक्तिमान आने वाला है, शक्तिमान आने वाला है। आपके अनुसार शक्तिमान की मूवी नहीं आ रही थी, आपके अनुसार तो शक्तिमान की 3 मूवी आ रही थी। शक्तिमान की मूवी नहीं बल्कि ट्रायोलॉजी आप रिलीज कर रहे थे कि अब ट्रायोलॉजी आने वाली है। जैसे कि हमारे स्पाइडरमैन, जो पहला वाला स्पाइडरमैन था टोवी, उसका स्पाइडरमैन 1, 2, 3 आया था, उस तरह से आप बोले कि शक्तिमान के भी 3 आएंगे। लेकिन सर कहाँ, सिर्फ एक ही न्यूज़ आप बार बार बता रहे हैं शक्तिमान आ रहा है, और उसके बाद आपने क्या दिया ये। कई गुनाहगारों की सेना से वो हार नहीं मानी। आपके शक्तिमान की कॉस्ट्यूम पहनकर आने के बाद और सॉन्ग को रिलीज करने के बाद जब लोगों ने आपको ट्रोल किया, तब आपने कहा कि मैंने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं था कि मैं शक्तिमान सुपर हीरो बनकर आ रहा हूं, जबकि आपने खुद कहा था कि आप सुपर हीरो, सुपर टीचर बनकर शक्तिमान बनकर आ रहे हैं लोगों के बीच में, और आप एक के बाद एक कई सॉन्ग रिलीज करेंगे। आई एम हैप्पी कमिंग बैक एज शक्तिमान। इसके बाद हम लोग और 4 बनाएंगे। सर, जो लोग आपसे गुस्से हैं, जो लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, आप पे मीम बना रहे हैं या अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं वीडियो बना के, तो आप बोल रहे हैं कि वो जो लोग हैं वो मेरे को ट्रोल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसा पे किया जा रहा है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि सारे जितने भी लोग हैं वो गलत हैं, बस मैं अकेला ही ठीक हूँ, और वो लोग खासतौर से जो कभी मेरे साथ हुआ करते थे आज मेरे खिलाफ हैं या मेरे को ट्रोल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे में कोई कमी है, उसको सुधारने की जगह इतने ढेर सारे यूट्यूबर्स के लिए आपने एकदम बोल दिया कि इन लोगों को पैसा लेके ये मेरे को ट्रोल कर रहे हैं। मैं तो पुराना शक्तिमान हूं साहब, तो आप कितना भी ट्रोल कीजिए, मैं हूं तो हूं। सर, आप पुराने हो, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा से शक्तिमान हो, शक्तिमान थे और शक्तिमान रहोगे। लेकिन सर, आप ये बताकर खुद को ट्रोल करवाने के लिए एक वजह दे रहे हो लोगों को। आपको शक्तिमान के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन सर, एज मैटर करती है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। उम्र शक्तिमान की कोई नहीं होती, भीष्म पितामह की कोई नहीं होती, कलाकार की कोई उम्र नहीं होती। आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर दिखते हो कि मैं आऊँगा, मैं शक्तिमान लेकर आऊँगा, मैं शक्तिमान में। हकीकत यह है कि शक्तिमान आएगा तो उसमें मैं तो रहूंगा पुराना शक्तिमान बनकर। सर, शक्तिमान मूवी में आपको शक्तिमान के रूप में देखकर हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन कैमियो तक, उससे ज़्यादा नहीं सर, क्योंकि एज मैटर करती है। अगर एज मैटर नहीं करती तो आयरन मैन का कभी अंत ही नहीं होता। जो सुपरमैन पहले चला रहा था वही आज भी होता। स्पाइडरमैन जो टोबी था वही रहता, उसके बाद 2 और स्पाइडरमैन नहीं आते। दूरदर्शन किसी टाइम में बहुत पॉपुलर था, आज नहीं रहा। तो परिवर्तन तो प्रकृति की तरफ से फिक्स है, वो तो होगा और होना भी चाहिए। पद्मश्री आप ले लीजिए मेरे बिहाफ से, मुझे कोई शौक नहीं पद्मश्री लेने का। मेरा नाम शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है। तो व्हाट ही मीन्स टू से इज कि कोई ऐसा हो जैसे वो थे, वो पितामह भीष्म थे। आपको लगता है कि शक्तिमान सिर्फ आपका है, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। सॉरी सर, लेकिन शक्तिमान सिर्फ आपका हक नहीं है। शक्तिमान पर जितना आपका हक है उतना ही हमारा भी हक है, पूरे समाज का हक है। लेकिन शक्तिमान को आपने छुपा कर रखा हुआ है। आप नहीं चाहते कि शक्तिमान और लोगों तक जाए। अगर ऐसा चाहते तो कब का शक्तिमान लोगों तक पहुंच गया होता। बना लेते का मतलब क्या साहब, मैं ही बना रहा हूँ। आपको शायद अभी तक मालूम नहीं है, मैं ही बना रहा हूँ सोनी के साथ मिलकर। मैंने उनको बनाने को नहीं दे दिया। मैं भी शक्तिमान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि शक्तिमान आए, और मैं मुकेश खन्ना जी का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ।
तो हाथ जोड़ के मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको दिल दुखा हो मेरी किसी बात से। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।